साथियों, आज मैं आपको औद्योगिक संबंधों की जड़ें तार्किक सोच पर नहीं, आध्यात्मिकता पर आधारित होती हैं, इस विषय पर बात करूंगा। मैंने उद्योग में लगभग 38 साल काम किया है और सदैव कोशिश की है कि हम स्पिरिचुअलिटी पर लिए हुए डिसीजंस के बारे में ही बात करें और जो लॉजिकल थिंकिंग पर जुड़े हुए डिसीजंस थे वो कभी कभी हमें परेशान भी करते थे, क्योंकि उनमें परोपकार की भावना थोड़ी कम नजर आती थी। मैं आज आपके साथ अपने जीवन से संबंधित 3 सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1 स्टोरी है, सत्य और निष्पक्ष रूप से काम करने से औद्योगिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं, जिनमें कभी कभी जो आपका तार्किकता है उसको छोड़ देना अच्छा साबित होता है। मैं आपको पहली कहानी सुनाता हूं, जिसमें हमने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम बनानी चाहिए, जिसको वर्कर ठीक से समझता नहीं था और हम चाहते थे कि यह स्कीम लागू की जाए। यह बात वर्ष 1985 की है, जब गवर्नमेंट का अधिकारी भी प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस की स्कीम के नाम पर एक्सेप्टेंस नहीं देता था। उनको लगता था कि वर्तमान की परिस्थितियों में भारत में ये चीजें बहुत कम संभव हैं। तो मैनेजमेंट ने पहले गवर्नमेंट अथॉरिटी को समझाने की कोशिश की और बहुत मीटिंगों के बाद उनको समझा पाए, फिर अपने शॉप फ्लोर पर बात की और वर्कर्स को जब समझाना चालू किया और उसको डेटा दिया, उनको समझाया, तब उनकी बात धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हुई और यूनियंस ने अपने वर्कर को समझाने के लिए जो मैनेजमेंट ने डेटा दिया उसका लीफलेट बनाकर बांटा, उस पर चर्चा की और उसको प्रिजर्व किया। वह सारा डॉक्यूमेंटेशन बना और जब वह समझौता हुआ तो वो सब डेटा उसके साथ लगे। और आज मैं ये बात फक्र के साथ कह सकता हूं कि 1985 में शायद वह उद्योग पहला उद्योग रहा होगा अपने एरिया में कि जिसने प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस स्कीम की बात की। तब लोग उत्पादकता को समझने के लिए बड़े आतुर नहीं होते थे। तो यदि आप सत्य और निष्पक्ष रूप से काम करेंगे तो आप किसी भी चीज में लीड ले सकते हैं, पहल कर सकते हैं, लेकिन आपको इन 2 चीजों को साथ रखना पड़ेगा। नंबर 1 ट्रूथफुलनेस, नंबर 2 अनबायस्ड अप्रोच इन योर एवरीडे एक्शन। यदि आप ये 2 काम करेंगे तो आपको कोई भी गोल अचीव करने में कोई रोक नहीं सकता और सब आपका साथ देंगे। तो आज जो हम नए इनोवेटिव स्कीम की बात करते हैं, लेकिन हम कनिंगनेस के साथ बात करते हैं, तो शायद वो कहानी आगे नहीं बढ़ती है। यदि आप सत्य और निष्पक्षता के साथ काम करें तो कोई भी आप नए से नया इनोवेटिव आइडिया अपने औद्योगिक संबंधों में क्रांति लाने में प्रयोग कर सकते हैं। पहली कहानी। नंबर 2 कहानी है कि मानवता के लिए आप नियमों को तोड़ दीजिए। मैं एक उद्योग में काम करता था, वहां का डायरेक्टर खुद शॉप फ्लोर पर जाकर मजदूर के साथ बात करता था और अपने उद्योग की हर चीज को देखना चाहता था। एक दिन वह एक पैकिंग लाइन पर गया, जहां एक मजदूर जो उसे हमेशा मुस्कुराता हुआ काम करता हुआ नजर आता था, उस दिन शांत और बड़ा गुमसुम बैठा नजर आया। उसने जाकर उसी मजदूर के कंधे पर हाथ रखा और उससे पूछा, आज तुम बहुत उदास हो, क्या बात है? मैंने तुम्हें पहले कभी इतना शांत और इतना दुखी व्यथित नहीं देखा। उस मजदूर ने कहा, साहब आप बड़े आदमी हैं, आप मुझसे क्या बात करेंगे, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन मैं दुखी हूं। उन्होंने कहा, नहीं तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हो सकता है कुछ मदद आ जाऊं। तो उन्होंने कहा, नहीं सर आप तो बहुत बड़े हैं, आपको क्या बताऊं। फिर भी वह नहीं माना। तो डायरेक्टर ने जब बार बार उसको
जिद की तो मजदूर बोला, सर मैं आपको सत्य सुनाता हूँ जो मैंने किसी को नहीं बताया। मेरी वाइफ बहुत बीमार है और डॉक्टर का कहना है कि इनको जो इंजेक्शन लगेगा वो बहुत महंगा है, मेरी रीच के बाहर है, मैं उसे खरीद नहीं सकता, और वह भारत में मिलता भी नहीं है, वह विदेशों से आता है और मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए मेरी वाइफ को वो लग नहीं सकता। और उसने मेरी वाइफ की लाइफ अगले 6 महीने बताई है। उसने मजदूर से कहा, अच्छा मैं देखता हूं, और वह सीधा अपने उस जमाने के पर्सनल मैनेजर के रूप में, जो आज HR हेड की पोजीशन है, उस जमाने में पर्सनल मैनेजर्स या पर्सनल के हेड की पोजीशन वही होती थी। वह उसको ऑफिस में गया और उनसे बोला, अरे भाई तुम अपने मजदूर का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हो, तुम केवल हमारा ध्यान रख रहे हो, मजदूर का ध्यान नहीं रखोगे तो हमारा ध्यान कैसे रख पाओगे। तो पर्सनल मैनेजर और उस डायरेक्टर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। उनके शब्द सुनकर उसको बड़ा अचंभा लगा। उन्होंने कहा, सर क्या बात हो गई, क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं आज पैकिंग लाइन पर गया था तो वहां मुझे X नाम का मजदूर मिला और जिसने मुझे व्यथा बताई और वो मुझे बता सकता है, तुम तक क्यों नहीं आई। मैं चाहता था कि ऐसी सब चीजें तुम्हें पता हो। मेरे यह उद्योग एक परिवार है, मेरे परिवार में सब लोग खुश रहें और खुशी खुशी काम करें। उन्होंने कहा, अच्छा सर मैं देखता हूं। वह स्वयं उस पैकिंग लाइन पर गए, उस मजदूर से बात की। उनको शायद इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपने एक आदमी को तुरंत उसके घर भेजा और पता कराया। जब वह उनका विश्वसनीय ऑफिसर लौट कर आया तो उन्होंने कहा, सर बिल्कुल सत्य है, और उसकी बीबी ने भी यही शब्द बोले हैं। तब ना तो मोबाइल फोन थे, ना ऑर्डिनरी फोन नहीं मिलते थे, घर जा नहीं सकता था। तो दोनों की बातों में जब उन्होंने सत्यता देखी तो उन्होंने जाकर के अपने डायरेक्टर से कहा और कहा, सर इस तरह की बात है, अब हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरा एक भाई यूके में रहता है, उसकी वाइफ कल दिल्ली से यूके जाएगी और 3 दिन बाद लौट कर आएगी, तो वह यह इंजेक्शन, आप पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए और एक स्लिप बना करके एक लिफाफे में रखकर मुझे दे दीजिए, मैं यह इंजेक्शन मंगा दूंगा। उस डायरेक्टर ने अपने छोटी भाई की वाइफ के द्वारा वह इंजेक्शन 1 हफ्ते में अरेंज कर दिया। और जब वह डॉक्टर को मिला तो डॉक्टर बहुत खुश हुआ। मजदूर की तो खुशी के ठिकाने ही नहीं बचे। उसने वह इंजेक्शन लगाया और उसकी वाइफ ठीक हो गई। और ठीक होने के 6 महीने के बाद जब वह डायरेक्टर अपने मजदूर से मिलने उसके घर गया तो उसकी 3 बच्चियों और परिवार को देखकर वह इतना खुश हुआ जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वह डॉक्टर जिसने वह इंजेक्शन लगाया और वह मजदूर सदा के लिए उस कंपनी के डायरेक्टर के मुरीद हो गए और सदैव उदाहरण देते हैं। वह परिवार उनके इस मानवता के लिए नियम तोड़ने की आदत से तब सुरक्षित रह पाया। तो मेरा निवेदन है कि जो लोग HR में उच्च पदों पर पदासीन हैं या जो लोग डायरेक्टर लेवल के हैं, वो कभी कभी तार्किकता को छोड़कर मानवता के लिए नियमों को तोड़ें, तभी हम लंबे समय के दीर्घकालिक औद्योगिक संबंधों की नींव, मजबूत नींव रख सकते हैं। आज जब हम केवल रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, हर चीज में पॉलिसी की बात करते हैं, तो पॉलिसी किसने बनाई है? मैंने अपने जीवन में मजदूर के हित के लिए कम से कम 10 बार अपनी पॉलिसियों को रिवाइज किया है। कंपनी की फिलॉसफी को नहीं बदला है, लेकिन अपनी पॉलिसीज को मैनेजमेंट की परमिशन से इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्कमैन और अच्छे मजबूत औद्योगिक संबंध बनाने के लिए कम से कम 10 बार बिना किसी के पहल के हुए स्वयं मजदूर के हित में बदला है। इसलिए मैंने अपने जीवन में औद्योगिक संबंधों को बहुत एंजॉय किया है। मैं आपको तीसरी कहानी सुनाता हूं। भीड़ की मानसिकता के खिलाफ साहस रखना। आपने मारुति का केस देखा जिसने भीड़ ने एक HR मैनेजर की हत्या कर दी। यह सब जगह संभव नहीं है। कुछ लोग भीड़ की मानसिकता के खिलाफ साहस रखते हैं और भीड़ को तोड़कर अपनी बात को समझाकर उद्योग में दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशंस की नींव रखते हैं और उस उद्योग को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। मैं अपने उद्योग का और एक उदाहरण सुनाता हूं। मैं जिस उद्योग में काम करता था उसमें 7 यूनियनें थी। 7 की 7 नेशनल बॉडीज के साथ कनेक्टेड थी। मैं आपको नाम से बात कर सकता हूं, इंटक, BMS, एटक,
C2, HMS और बाकी सारी नेशनल लेवल की, और उसमें लगभग 5,000 से अधिक कर्मकार काम करते थे। तो उद्योग में औद्योगिक शांति बनाए रखना बहुत आवश्यक था। हमने पहले बहुत सारी फोरम्स तैयार की कि हम खुद डायरेक्ट मैनेजमेंट खुद एम्प्लॉयज की वॉइस को कलेक्ट करें। उसमें हमने बहुत सारी फोरम्स बनाई, कभी सेफ्टी के नाम पर, कुछ सजेशन स्कीम के नाम पर, कुछ एम्प्लॉय वॉइस के नाम पर, कुछ वीकली मीटिंग्स के नाम पर, कुछ क्वालिटी फोरम्स के नाम पर। ऐसी बहुत सारी फोरम्स डेवलप की जिनमें एम्प्लॉय की वॉइस को हमने सीधा कैप्चर किया और पूरे अपने IR डिपार्टमेंट की टीम को एक एक एम्प्लॉय के घर भेजा। उस IR की टीम में उस जमाने में 17 लोग काम करते थे। सबको कहा कि 17 के 17 रोज 17 घरों में जाएंगे, क्योंकि एक आदमी एक घर में जाएगा तो 17 मजदूर का घर कवर होगा। और अगले 3 महीने रोज जाना है, ना संडे देखना है, ना कोई वीकली ऑफ देखना है, ना कुछ और देखना है, ना कोई त्योहार देखना है। हर चीज में केवल ये एम्प्लॉय की वॉइस को कैप्चर करना है, वहां जाना है, उसके बारे में बात करनी है, कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया और तब लोगों के बीच यह विश्वास आया कि अब मैनेजमेंट कुछ वास्तव में अच्छा करने की इस पहल को आगे बढ़ाना चाहती है। जब लॉन्ग टर्म सेटलमेंट आया तो मैनेजमेंट ने कहा कि हम 7 यूनियनों से अलग अलग बात नहीं करेंगे, आप 7 यूनियन मिल जाइए और अपना एक संयुक्त मोर्चा सिंगल नेगोशिएशन कमेटी बनाइए और हम उस कमेटी से ही बात करेंगे। और फिर एम्प्लॉय के लिए जो होगा, हम बेंचमार्क सैलरी देना चाहते हैं, लेकिन बेंचमार्क प्रोडक्टिविटी भी चाहिए। दोनों पक्षों में कंसिलिएशन ऑफिस में ऑफिसर के सामने बैठकर यह समझौता हुआ। जब समझौता होता था तो गेट पर गेट मीटिंग करने की किसी यूनियन में हिम्मत नहीं आती थी, क्योंकि मजदूर विरोध करता था और जो बाहर के अनवांछित तत्व थे, जो अनवांटेड एलिमेंट से, वो यूनियन के नेताओं को डराते थे, धमकाते थे। लेकिन उस बार कोई नहीं आया, क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद उस समझौते को समझाने के लिए गेट को ठीक से मैनेज किया, पुलिस की मदद ली और सबको समझौता उसी टाइम आकर पढ़कर सुनाया गया और सबने बड़े जोरदार शब्दों से उस समझौते का स्वागत किया। तो यह कहा जाता है भीड़ की मानसिकता के खिलाफ साहस रखना, कि जो हमने किया है हम उसे अक्षर से पालन करेंगे, लेकिन आपका सहयोग जरूर चाहिए, आवश्यक है। सब लोगों ने उसका स्वागत किया और उस समझौते का इम्प्लीमेंटेशन बिना किसी शोर शराबे के इतने आराम से हुआ। मैनेजमेंट को उसकी रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट का मौका मिला, प्रोडक्टिविटी मिली और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। उसने एम्प्लॉय को शेयर पूरा उसका बिना किसी हिचकिचाहट के, जब जब जो जो जैसे जैसे सेटल था, क्लॉज वाइज उसको पूरा किया। और अब उस उद्योग में एक दूसरे के खिलाफ इतना विश्वास है कि वो अब किसी बाहर वाले को घुसने नहीं देना चाहते हैं। जो बाहर के अनवांटेड एलिमेंट्स आए दिन मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम करते थे, उनमें कुछ लोकल पॉलिटिशियंस भी थे, कुछ जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे वो लोग भी थे। वो लोग सब इन चीजों से बाहर कर दिए गए। तो मैं ये 3 कहानी आपको अपनी सुनाई। मुझे आशा है कि आपको ये तीनों कहानी पसंद आई होंगी और जो आज के या तो औद्योगिक संबंध में काम कर रही टीमें हैं या HR के लोग हैं, वो इस बात को स्पष्ट से समझ लें कि औद्योगिक संबंधों की नींव हमेशा आध्यात्मिकता पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें परोपकार हो, जिसमें विकास हो, जिसमें दया हो, जिसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं जिनमें क्षमाशीलता हो, जिसमें सहनशीलता हो। तार्किकता पर किए हुए गए निर्णय आपको सफल तो करा सकते हैं, लेकिन वो दीर्घकालिक औद्योगिक संबंधों की पहल नहीं कर सकते। इंडस्ट्री बहुत लंबे समय तक चलती है और एक बार विश्वास बन जाता है तो फिर बहुत सारे काम आराम से हो जाते हैं। मेरी इन 3 अपनी लाइफ की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसों की कहानी मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों चीज समझ में आई होंगी और यह बात स्पष्ट समझ में आई होगी कि
औद्योगिक संबंध हमेशा स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड होने चाहिए। लॉजिकल पावर काम कर सकती है, लेकिन लॉजिकल से ज्यादा होना स्पिरिचुअल बहुत आवश्यक है। स्पिरिचुअलिटी से आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपका मेरे इस तरह के वीडियो को देखने का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।